स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रिवीजन चैप्टर 4 से। तो चैप्टर 4 का भी इंट्रो पार्ट सारा कुछ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन इन डेप्थ सॉल्व करेंगे, समझाकर करेंगे। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं। इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे मेंशन भी करना है। एक चीज ये देखो कि यहाँ पे ये दो पार्ट में हो रहा है। देखो ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये जो है यहां से x से लेके यहां तक ये दो पार्ट है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में ले लेंगे, क्योंकि x+2 ग्रेटर है इधर और x+2 लेस देन है इससे। तो इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद कंबाइन करेंगे, यानी कि एक तरफ लिखते हैं 2x-3 लेस देन x प्लस ग्रेटर देन, नहीं ये तो लेस देन रहेगा x+2 से, और इधर क्या लिखेंगे, एंड x+2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x+5। इस तरह से तो पहले दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो दो दो जगह पे साइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए दो पार्ट में इस इक्वेशन को हम कर लिए। अब इसके बाद इसको नॉर्मल जैसे सारे इक्वेशन सॉल्व होते हैं वैसे, अब यहाँ पे x इधर आएगा तो माइनस में। देखो ये सब इक्वलिटीज वगैरह वाला किए हो, ये इनइक्वलिटीज है, यानी इक्वल ना होना, ग्रेटर देन और लेस देन होना। इसको भी आप इक्वल टू के साइन की तरह ही समझो। बस कहीं कहीं पे दिक्कत आती है। वो दिक्कत कहां पे आती है, अगर -3 और 4 लिखा हुआ है तो ये इससे ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों साइड अगर हम माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर हो जाएगा इससे। यानी ऐसी कोई अवस्था आती है, ऐसा कोई कंडीशन आता है तो ये सब अप्लाई होगा, वहां वहां पे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे ट्रीट करने हैं, जैसे इक्वल टू वाला साइन लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है। यहां पे 2 आ गया +3 आ गया, यानी कि x इज लेस देन 5, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद इधर कितना हो जाएगा, यहां पे आपका 3x - x, और ये कितना हो गया 2 - 5, यानी कि -3 लेस देन 2x, यानी कि जो x है इज ग्रेटर देन -3/2। इन दोनों को कंबाइन करके देखो तो जो x है वो लेस देन है किससे, 5 से, और x जो है ग्रेटर देन है -3/2 से। ये बात समझ में आई कि नहीं, देखो ठीक है। कहीं पे ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा था, जहां माइनस साइन में बड़ा होगा x वहां पे हम लोग साइन वाइन चेंज करेंगे, बाकी नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व होगा। अब यहां पे क्या करना है मुझे, अब यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये रहा मेरा नंबर लाइन, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको वैल्यूज कहां से कहां तक लेनी है, -3/2 दिया हुआ है, यानी कि माइनस का 1.5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्केल के थ्रू ही करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू जो -3/2 की मिलेगी वो कहां मिलेगी, यानी कि 1.5, ये यहां आएगा। यहां पे वैल्यू किसका होगा, अच्छा ये आपका होगा, एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, यहाँ पे साइन ये इसका है, ठीक है, यानी कि ये वाली साइन होगी, इसीलिए यहाँ पे इसको पूरा पेंट कर देंगे। ये हो गया आपका 3/2 माइनस का, और फिर ये किससे छोटा है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगी उस सर्कल को हम लोग पूरा शेड नहीं करने वाले हैं, और ये जो लाइन है इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। दो डिफरेंट इक्वेशन से हम वैल्यू लेके आए, और x की वैल्यू हमने देख ली कि x की लिमिट कहां जा रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 से लेके लेस देन 5 तक, और वहां तक की वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। नंबर लाइन पे इस तरह से दिखाना है, जहां इक्वल टू का साइन दिखेगा पूरा शेड कर देना है, और जहां ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दिखेगा वहां पे हमको शेड नहीं करना है। क्या करना है, बस सर्कल बना के छोड़ देना है, उसको पूरा फिल नहीं करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा
क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल इक्वेशन है, देखो है ना, 12 प्लस 1 होल 5/6 और ये, ठीक है, तो ये सिंगल है, तो इसको पहले 12 लिख देता हूं मैं, प्लस 6 1 6 11/6x, और ये लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x के। तो क्या कुछ आएगा, 11/6 छोटा होता है उधर जाएगा, ये 3x माइनस 11/6x, और इधर 12 माइनस 5 इधर आ गया, बोला था ना इक्वल की तरह ट्रीट करने को आपको। ये 7 आया और ये कितना आ रहा है, 6 3 जा 18x माइनस 11x अपॉन में 6, ये 7 आ रहा है, ये 7x अपॉन में 6। अब ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 इंटू 6 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, x क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। x जो तीर मारेगा वो बड़ा है, तीर कौन मार रहा है, देखो तीर ये मार रहा है, तो x तीर मार रहा है किसको, 6 को, या तो 6 है या 6 से ज्यादा है। तो जल्दी से एक नंबर लाइन बना लो, और नंबर लाइन बनाने के बाद, ये नंबर लाइन बना दी हमने, नंबर लाइन के बाद 6 से ज्यादा है तो हम यहाँ पे लेते हैं 0 -1 -2, इससे मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये या तो 6 है तो पेंट करेंगे, बताया था ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहेगा तो पेंट करेंगे, यहाँ पे फिल कर दिया, और ये पूरी लाइन इनफाइनाइटली ऐसे चलती जाएगी और ग्रेटर है इससे x की वैल्यू, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, या तो 6 या तो 6 से ज्यादा। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3, सॉल्व द इनइक्वेशन। ये अब इक्वेशन जो दिया हुआ है ये भी देखो दो पार्ट में, यहां से यहां तक एक पार्ट हो रहा है, फिर ये वाला कंडीशन इसके साथ लग रहा है, तो दो दो अलग अलग हम यहां पे लेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, और x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी जो सॉल्यूशन आएगा उसमें सिर्फ रियल नंबर को पिक करना है। तो एक तो हमने ले लिया -3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 - 2x, एंड क्या लिखेंगे, 3 - 2x ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 9 लिखेंगे। अभी यहां पर देखो -3 और ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, -3 लेस देन और इक्वल टू -2x, तो लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे -2x लिखेंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, -6। यही कंडीशन हम समझा रहे थे कि दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद है ना क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 2x हो जाएगा और साइन ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, जो हमने उसमें आपको बताया एग्जाम्पल सबसे पहले। अब यहां पे जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहां पे कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। क्या आ गया, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ गया। फिर इसके बाद क्या, यहां कितना आएगा, -2x लेस देन 9, फिर 3 इधर बुला लेते हैं तो -2x, और ये आ गया आपका लेस देन 6 आ गया। अब यहां पे भी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 2x हो जाएगा, और साइन उल्टा होके ये कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन -6 अपॉन में 2, यानी x इज ग्रेटर देन -3। दोनों रिजल्ट को कंबाइन करिए, x क्या है, -3 से बड़ा है, ग्रेटर देन -3, और x क्या है, छोटा है ना, x देखो यहाँ पे छोटा है किससे, 3 से, यानी कि x 3 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन जब आप बना रहे हो तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे 0 लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4। अभी क्या है, -3 के साथ कैसा है, ग्रेटर है, -3 से बड़ा होना यानी माइनस साइड में उधर जाना। इसको पेंट नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर का साइन है, और यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे पूरा इसको शेड कर देना,
और ये लाइन क्या कर देनी है हमको, थोड़ा सा थिक कर देनी है। लो यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाली कंडीशन आगे भी समझते रहना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ये एक पार्ट हुआ, यहां से यहां तक एक इक्वेशन, फिर यहां से यहां तक एक इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे -2 1/2 -2x/3, एंड इधर क्या लिखेंगे आपका 1/2 -2x/3, और ये अभी एक बार लिख ही देते हैं इसको 1/5/6। ये अब ये दो इक्वेशन सेपरेट सेपरेट हैं, जैसे सॉल्व करते हैं इस वाली साइन को कैसे समझेंगे, इक्वल टू की तरह बस समझ के सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, तो 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस कितना आ गया 4x, और इधर कितना है -2, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो -12, और ये कितना है 3 माइनस 4x। मैंने बोला था ना, माइनस में अगर x की वैल्यू रहेगी तो उसको आपको दूसरे साइड नहीं भेजना है तब तक जब तक कि दूसरे साइड कोई बड़ी वैल्यू ना हो। ठीक है, उससे बड़ी यानी इससे बड़ी वैल्यू ना हो तब तक नहीं भेजना आपको। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू कितना है, 6 1 जा 6 और 6 5 11, 11/6। अच्छा, यहां पे कह रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर भी बोला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। -12 -3, और ये कितना हो गया -4x। तो -4x की वैल्यू कितनी आ रही है, -15। तो यहां पे साइन इंटरचेंज करेंगे, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x भी यही रह जाएगा, 15 भी यही रह जाएगा, लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा। जहां मैं बता रहा हूं वहां पे आपको नोट डाउन करके रखना है। साइन रिवर्स हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4। 15/4 x से बड़ा है, ठीक है, x छोटा है 15/4 से, x को तीर लग रही है 15/4 से। चलो इधर क्या है, 6 6 दोनों साइड कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो आप। हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 4x 11, या फिर 6 मल्टीप्लाई करके ले जाना तो काटना। -4x साइन ऐसे ही रखेंगे 11-3, -4x साइन ऐसे ही रखेंगे 8। दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 4x, और साइन क्या हो जाएगी, आप अपोजिट हो जाएगी -8, यानी x इज ग्रेटर देन -8/4, या फिर लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो x क्या है, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, एंड लेस देन और इक्वल टू 15/4 है। 15/4 का मतलब 3.75, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो देयरफॉर x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है 1, हो सकता है 2, 1 हो सकता है 3, बस। ठीक है, क्योंकि -2 से जो है बड़ा होगा, -1 नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर चूज करना है। तो नेचुरल नंबर केवल चूज करेंगे, और यहां पे नंबर लाइन ऐसे बना देंगे, और नंबर लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर आपको बस यहां 0 लिखा, -1 -2, जितना आपको जरूरत है बस उतना ही आप बनाओ, 1 2 3 और यहाँ 4, ये एरो गया। ये है आपका सॉल्यूशन, बस ये 3 पॉइंट लगेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन के लिए क्या लगेगा, ग्राफिकली अगर इसको नंबर लाइन पे शो करना है, बस 3 पॉइंट, कोई लाइन बना के इसको थिक नहीं करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सॉल्व करना है, इसको भी ग्राफ पे लगाना है। सब वैसे ही है, बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज तो दिख नहीं रही है। ये एक पार्ट हो गया, फिर ये एक पार्ट हो गया, तो इसको हम ले लेते हैं 2x माइनस 5 5x प्लस 4, एंड दूसरा वाला कौन सा है, एक रिलेशनशिप यहां से निकलेगा 5x प्लस 4 इज लेस देन 11। दो दो रिलेशनशिप है ना, कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको x की लिमिट पता चलेगी। यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मैंने बोला था ना, देखो ये छोटा x का वैल्यू है, ये बड़ा x का वैल्यू है, बड़ा x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वाला उठ के इसमें इधर आ सकता है। तो 5x माइनस 2x और -4 -5 -9, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 3x।
तो x लेस देन इक्वल टू -9/3, यानी कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x इज लेस देन 11-4, तो x इज लेस देन 11-4 कितना आता है आपका 7, 7 बाई कितना आ जाएगा 5। ओके, ये कैसी वैल्यू दे दी, x क्या है समझो, x छोटा है मतलब x को तीर लगेगी 7/5 से, और x बड़ा है या इक्वल टू है किससे, आपका -3 से। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -3 से लेस देन इक्वल टू है x, और ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और लेस देन है 7/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, लो काम हो गया। एक नंबर लाइन बनाइए, और नंबर लाइन बनाने के बाद यहां पे आप लिखो 0, -1, -2 और -3 लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी यहां पेंट किया जाएगा, और इधर 1 2 और यहां 3 4, बाकी तो लिख सकते हो। 1.4 पे आएंगे, कहां पे आएंगे हम लोग, यहां 1.4 पे। अच्छा, लेस देन है तो पेंट नहीं करना, सिर्फ गोला मारना है, ठीक है। ओहो, कैसा हो रहा है ये, ठीक, ये रहा आपका वैल्यू 1.4 का, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया ग्राफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी है कि ये बिलोंग करता है रियल नंबर पे, ठीक है। रियल नंबर है, यहां पे भी दो कंडीशन, एक यहां से यहां तक और एक इधर से यहीं तक, भाई यहीं तक। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3, एंड दूसरा वाला क्या है, 2x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये कितना हो जाएगा आपका 2x और 2 प्लस 3, 5 आ गया, और यहां पे x की वैल्यू आ गई 5/2, तो 5/2 इज लेस देन और इक्वल टू x, एक आ गया। फिर इसके बाद 2x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3, यानी 2x लेस देन और इक्वल टू 8, x इज लेस देन और इक्वल टू 8 अपॉन में 2, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दोनों ही साइन कैसे हैं आपके, सेम है। x क्या है, पढ़ो इसको, पढ़ना सीखो, x बड़ा है 5/2 से, x बड़ा है 5/2 से, और फिर x कंबाइन हो जा रहा है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 5/2 का मतलब होता है 2.5, कितना होता है ये, 2.5 से बराबर है या फिर 4 तक। तो दोनों तरफ क्या बनेगा, जो सर्कल बनाएंगे हम उसको शेड कर देंगे। चलो, क्या कुछ होगा यहाँ पे, बहुत आसान चैप्टर है, एग्जाम करीब है, आप बस देखते चलें, काम हो जाएगा आपका। माइनस में कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक, 2.5 यहां पे लगा लेंगे, 2.5, ठीक, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि भाई ये कौन है, 2.5 है, और ये कहां से कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, और पूरा यहाँ पे ज्वाइन करके थिक कर दोगे, ठीक है, ये इस तरह से। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 7। ये बस जैसे फ्रैक्शंस बचपन में सॉल्व किया था, बस वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है, दो फॉर्म में, दो पार्ट में हम ले लेते हैं। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन में 2 प्लस x/3 एंड x माइनस 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहां पे एलसीएम लेना है हमें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 12 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x हो जाएगा, अपॉन में 6, इसको भी साथ साथ करते चलते हैं, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x माइनस 12 प्लस 2x, और इधर क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 6 मल्टीप्लाई हुआ 3 में कितना आ गया यहाँ पे 18, 3x 2x कितना आ गया 5x, माइनस 12
5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस 12, यानी कि 5x लेस है किससे, 30 से, और इक्वल टू है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अपॉन में 5, यानी कि 6 आ गई। तो तो 6 जो है ग्रेटर है या इक्वल टू है किससे, आपका ये 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू है x के। इधर भी कुछ हो रहा है, सेम वही प्रोसेस, 5x माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 6 जा 12। फिर इसके बाद 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और माइनस 12 इधर गया तो प्लस का 12। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 24, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24/5, या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.8, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। दोनों वैल्यूज कंबाइन करते हैं, x इज ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4.8 के, और लेस देन और इक्वल टू है किसके, 6 के। भाई यहां पे इसको तीर लग रही है ना, तो ये इससे छोटा है, तो छोटा वाला यहां पे इसको ऐसे पलट के हमने लिख दिया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो जो हमारे काम का है बस वही करेंगे। अच्छा यहां पे कुछ देखना है, x बिलोंग टू इंटीजर, x क्या है इंटीजर, ये डेसिमल है तो इंटीजर, तो x अगर इंटीजर है तो वैल्यू क्या क्या आएगी, बस 5 और 6 आएगी, 4.8 और 6 से छोटा क्या आएगा, 5 आएगा और 6 ही आएगा, क्योंकि 6 से क्या है, 6 इसके इक्वल है या ग्रेटर है। तो यहां पे हम अगर मेंशन करते हैं 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना मेंशन किया तो 4.8 ये दो वैल्यूज खाली आ रही हैं, 5 और 6, इस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक मतलब हद दी हुई है ना, 6 से कम है या 6 के बराबर है और 4.8 से बड़ा है, 4.8 से बड़ा है, यानी ये सीमित है, यहां लिमिटेड है वैल्यू, बस यही दो वैल्यूज ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, सॉल्व करिए और बताइए। चलिए यहां भी 1 और ये 2, तो यहां पे -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x, अगेन एंड 3 प्लस 4x लेस देन 23, तो -1 -3 लेस देन इक्वल टू 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू -4/4, तो x इज ग्रेटर देन, सॉरी ये इधर वाले नंबर के लिए लेस देन, इधर के लिए तो ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1, 4x इज लेस देन 23 -3, तो x इज लेस देन, ये 23 में से 3 गया 20 अपॉन में 4, x इज लेस देन 5, ठीक है। x क्या है देखो, x और x ये दोनों x है ना, यहां बीच में लिख दिया, लो भाई 5 से छोटा, 5 से छोटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब बोल रहा है रियल नंबर, रियल नंबर में सब आते हैं, यानी सॉल्यूशन क्या क्या मिलेगा, -1 2 3 4 और 5 से पहले ही, यानी 5 के ऊपर सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसको पूरा शेड नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चंस, ये सारी मेहनत सिर्फ इस वास्ते है कि आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ प्रमोट करें और मेरे साथ साथ आप तैयारी कीजिए क्लास 10th बोर्ड की, ठीक है। एग्जामिनेशंस बहुत करीब है, तो क्या है -1 के साथ है, तो यहाँ पे इसको पूरा शेड करना पड़ेगा, सॉरी -1 पॉजिटिव ले लिया था, -1, ठीक है, -1 पे यहाँ पूरा सर्कल होगा, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ओपन सर्कल रहेगा, ये क्लोज्ड वाला है पूरा, और ये यहाँ पे आप इसको शेड कर दिए, ये है लिमिट x की ये वैल्यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 में अगेन ये तो शायद एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, अगेन ये वाला पार्ट एक बार
और ये वाला पार्ट एक बार, ठीक है। तो -2 2/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3, फिर उसके बाद एंड x प्लस 1/3 3 होल 1/3, 3 2 जा 6 और 2 8 -8/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3। यहाँ पे कितना हो रहा है x प्लस 1/3, ये हो जा रहा 3 3 जा 9 10/3। चलो दोनों साथ साथ सॉल्व करते हैं, क्या ही दिक्कत है। -8/3 -1/3, अब ये समझ में आ रहा होगा आपको -9/3 है, तो ये x लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया -3 के, 3 3 जा 9 भाई, -8 -1 कंबाइन हो जाएगा क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है, तो -9/3 तो कितना आ जाएगा -3, और यहाँ पे क्या होने वाला है लेस देन 10/3, इस साइड गया तो माइनस का 1/3, 10 में से एक गया 9/3, और 9/3 का मतलब हुआ कि x जो है 3 से छोटा है, यहां भी x यहां भी x, ये तो एकदम आराम से कंबाइन हो जाएगा, इधर वाला उतार के इधर लिख दो और इधर वाले के बाद वाली साइन यहां तुम मेंशन कर दो। -3 से 3 के बीच की वैल्यू है और इधर इक्वल टू का साइन है, तो इस साइड में क्या कर देंगे हम, सर्कल को पूरा शेड कर देंगे, फिल कर देंगे। चलिए अब हम फास्ट हैं या स्लो हैं वो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे ऑप्शन है आपके पास, क्या कुछ करना चाहते हो आप, बाकी क्वेश्चंस तो सारे ही करने होंगे। ये रहा 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, बस जितनी जरूरत है सिर्फ उतना काम करेंगे। 3 से छोटा है यानी ये सर्कल पेंट नहीं होगा, और -3 के इक्वल टू है या उसके जैसा, तो इसको यहाँ पे हमने पूरा शेड कर दिया और इसको यहाँ पे हम टिक कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम चीज, ये एक बार और इधर से इधर तक दूसरी बार, x हो y हो कोई भी वेरिएबल लिखा हो, ABCD लिखा हो, क्या ही फर्क पड़ता है। 2y -3 लेस देन y प्लस 1 एंड y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। क्या कुछ आएगा इधर, 2y, y इधर आ गया -y लेस देन 1 और 3 इधर हो गया पॉजिटिव, यानी y इज लेस देन 4। पहले तो ये एक कंडीशन मिल गई, y जो है 4 से छोटा है, और इधर में भी देखो ग्रेटर y है, तो ये वाला y इधर आसानी से आ सकता है, और ये 1 है -7 आ जाएगा, यानी कि -6 इज लेस देन और इक्वल टू 3y, यानी कि जो y की वैल्यू है -6/3, यानी कि y इज ग्रेटर देन, y ग्रेटर है, तीर मार रहा है किसको, -2 को। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, वो तुम सीख लोगे। y बड़ा है किससे, -2 से, या तो बड़ा है या तो उसके बराबर है, और छोटा है बेचारा किससे, 4 से। बस इसको समझो, ये समझ गए अगर तुम, कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाली पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। और ये जो लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए आपका, कि अभी आप क्या कर रहे हो, सेल्फ इवेलुएट कर रहे हो खुद को, इसके बाद आपको क्या ही कुछ पढ़ना है, सीधे एग्जाम देने जाना है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो अब तक बोर्ड में आ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस एक प्लेस पे आपको अवेलेबल हो रहे हैं। और इवन अगर सॉल्व नहीं भी करना है, सोने से पहले एक बार देख लो यार, कुछ तो याद रहेगा। यहाँ इक्वल टू का साइन है तो -2 पे क्या करेंगे, -2 पे इक्वल टू का साइन है, यानी इसको पूरा हम लोग शेड करने वाले हैं। फिर लेस देन 4 है तो 4 के ऊपर हम इसको ओपन रखेंगे सर्कल को, और ये हमने थिक लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया, बस यही तो करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब ये 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्व द इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। तो ये यहां से यहां तक एक, और फिर ये दूसरा पार्ट, -3 + x, आप भी तो यही चाहते हो कम टाइम में जो है
मुझे सारी नॉलेज मिल जाए, इसीलिए हम भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये टाइम भी इसी चीज का है, जो पढ़ने के लिए बैठेगा थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ही उसको। ऐसा नहीं है कि आप साल भर नहीं पढ़े, एक ही बार में सब हो जाएगा। चलो इधर देखते हैं, 8x/3 है, इधर में इतना है तो -3 पहले इधर लिखते हैं, और -2 इधर, और 8x/3 -x इधर, -5 हो गया। एलसीएम लिया हम लोगों ने, 8x - 3x अपॉन में 3, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई में आ गया, 8x - 3x 5x आ गया, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -15 अपॉन में 5, -3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 आ गया। इधर से क्या कुछ आ रहा है, 8x/3 अभी भी 2x से बड़ा है तो उसको बुला सकते हो, और पॉजिटिव भी है इधर, तो 8x अपॉन में 3 माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू 14/3 माइनस का 2। ये भी वैसे ही एलसीएम लेके 8x - 2x अपॉन में 3, 8x माइनस, अच्छा 3x था, यहाँ पे 2x हो जा रहा है ना यहाँ पे, हाँ ये चेंज है, -3 2 जा 6x अपॉन में 3, और ये 14 - 6 अपॉन में 3, ये कितना आया आपका 2x अपॉन में 3, और ये कितना आ रहा है 14 में से 6 किया 8 अपॉन में 3, 3 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई में भी कैंसिल, या फिर ऐसे लिख लो ना 8 अपॉन में 3 इंटू 3 अपॉन में 2, 3 से 3 2 1 जा 2 4 जा, क्या कुछ आ रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 जो है वो बड़ा है x से, और x जो है बड़ा है -3 से, यानी जो वैल्यूज आ रही है यहां से यहां के बीच में दोनों जगह इक्वल का साइन, यानी जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो दोनों सर्कल्स जो बनाएंगे जिनके बिटवीन में ये वैल्यूज आएंगे, उन दोनों सर्कल को हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है, शेड कर देंगे। चलिए ये हो गया आपका 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3, और ये हो गया 4, चलो ये हो गया 5। क्या कुछ है, अच्छा कंबाइन नहीं किया मैंने, यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं। x क्या है, वो बड़ा है किससे, -3 से, और छोटा है या इक्वल है 4 से, तो -3 पे भी पूरा फिल कर दिया, और 4 पे भी पूरा फिल कर दिया, और ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। भाई ये डिजिटल बोर्ड है इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है, आपको बस वहां पे पेंसिल से बनाना है, ड्रॉ कर देना है, पेन से भी बना सकते हो एज यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12, बस जितना चाहो प्रैक्टिस करते जाओ। चलिए क्या कुछ लिखा हुआ है, -3 -1/2 -2x/3, एंड और यहां क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1/2 माइनस का 2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6, -3, ये दोनों एलसीएम लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एलसीएम हो गया, -3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4x हो जाएगा, एंड इधर क्या हो जाएगा, यही चीज होगी, -3 -4x/6, क्या लिखेंगे, -3 -4x/6 लेस देन और इक्वल टू 5/6। अच्छा और क्या होना है इधर, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 -3 -4x। अभी देखो यही चीज मैं बताना चाहता हूं सारे पूरे में, बस यही ध्यान रखना, माइनस में 4x है कहीं मत लेके जाओ, यही रहने दो इसको, -18 है और -3 है, यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 15 हुआ, और ये माइनस का 4x, साइन यही वाली है। अभी करना क्या है, दोनों साइन माइनस साइन, दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पे ये 4x और ये 15, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होती है, यहाँ पे इंटरचेंज होती है, चलो जहां इंटरचेंज होगा वहां मैं एरो बना दूंगा, इंटरचेंज हो गया, यानी कि ये 15/4 जो है वो बड़ा है किससे, x से, यानी जो 3.75 है वो बड़ा है किससे, x से,
ठीक है, ये हो गया एक कंडीशन। फिर दूसरी वाली कंडीशन यहां देखते हैं, -3 -4x और ये लेस देन इक्वल टू 5/6 इंटू 6। ये तो बेकार में ही किया, कोई बात नहीं, कर देता हूं। -4x लेस देन इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हुआ, यहाँ 5 + 3 आ गया, तो x वो भी -4x लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। ऐसे कंडीशन में हमने क्या बताया, फिर से साइन इंटरचेंज करेंगे। साइन इंटरचेंज करेंगे, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आ जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8/4, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, दोनों को कंबाइन करिए। 3.75 बड़ा है x से, तो x छोटा है 3.75 से, और साथ ही साथ x बड़ा है, x बड़ा है या इक्वल है किसके, -2 के। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आंसर ऐसा दिया हो, ठीक है, कि 3.75 ओके ग्रेटर है x से एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो दोनों बात सेम ही तो है, कुछ डिफरेंट है तो बताओ। ठीक है, आंसर इस तरह से शायद दिया हुआ था, मुझे अभी याद आया, तो बस ये उल्टा लिखा हुआ है, बस इस साइड से इस साइड लिखा हुआ है, बाकी बात दोनों में सेम ही है। क्या कुछ करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, और एक नंबर लाइन जब हम बनाएंगे यहाँ पे, यहां लिखेंगे 0 1 2 3 4 लिख देंगे, -1 -2 -3 लिख देंगे। कहां से वैल्यू जाएगी, -2 पे, देखो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिख रहा है ना ये नीचे, तो यहाँ पे हमने शेड कर दिया, 3.75 बड़ा है इससे, 3.75 यहाँ है, तो ये बड़ा है इससे, तो यहाँ पे इसको हम सर्कल बना के इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। बस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि ये 3.75 मैंने यहां लिया है। ठीक है, और जहां मैं साइन बदल रहा हूं वहां पे हम एरो दे दे रहे हैं, अगर पीछे भूलते चले आए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अभी देखो यहाँ पे ये इंटीजर को बिलोंग करता है, जो सॉल्यूशन आएगा दैट शुड बी एन इंटीजर। 2x -5 5x + 4, फिर दूसरा वाला 5x + 4 इज लेस देन 11। क्या कुछ आएगा यहाँ पे, 5x -2x -5 -4, एकदम इक्वल टू की तरह ट्रीट करके भूलना नहीं। ठीक है, 3x -9, x क्या है, ग्रेटर है किससे, -3 से। एक सॉल्यूशन आ गया, x ग्रेटर है -3 से, और 5x लेस है किससे, 11 -4 से, यानी 5x इज लेस देन, 11 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 7, तो यानी कि x इज लेस देन 7/5, यानी x इज लेस देन 1.4। अच्छा, तो यानी कि x क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, -3 से या उसके इक्वल है, और छोटा है किससे, 1.4 से। अब जिधर इक्वल टू वाला साइन नहीं दिख रहा है, उधर हम लोगों को ओपन छोड़ना है, और इधर क्या करना है, पूरा सर्कल हम शेड कर देंगे। आई होप पहली बार भी जो लोग कर रहे होंगे, तो इतना कुछ तो उनको मिल ही गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है इसकी आप देख सकते हो चैनल पे, जल्दी जल्दी में भी देख लोगे तो आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे। -3 पे सर्कल बनेगा, और सर्कल पूरा शेड कर दिया मैंने यहाँ पे, और 1.4 यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई हम डिनोट कर रहे हैं 1.4 को, और यहाँ पे ये ओपन रहेगा, और इसको हम क्या कर देंगे, बोल्ड। बस ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ठीक है, ये सब क्या ही पढ़ना है, बस ये ऐसे और ये ऐसे, तुम भी यही करो, कॉपी पेन लो, पिक करो और जल्दी से सॉल्यूशन करो। ओके, एंड
ये कौन सा है 3x/5 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू -2/5 प्लस x। चलो ये छोटा है पक्का है, ये बड़ा है तो ये इसको इधर बुला सकता है 4x माइनस 3x/5, साइन सेम रह जाएगा और -2 में +19 हो जाएगा। इधर भी देखते हैं इधर कौन बड़ा छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये बड़ा है, ये बुला सकता है बिल्कुल बिना साइन चेंज के। x माइनस 3x/5 को ये इधर बुला लेगा और ये कितना हो जाएगा आपका -2 + 2/5, 2/5 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया। चलो अभी इधर क्या आएगा 5 4 जा 20x माइनस 3x अपॉन में 5 और ये कितना आ गया 17। अच्छा ये कितना आ गया 17x अपॉन में 5 इज लेस देन 17, यानी कि x इज लेस देन 17 इंटू 5/17, यानी कि x इज लेस देन 5। 17 से 17 कैंसिल आउट, x 5 से छोटा है और इधर 5 2 जा 10 -10 + 2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3x अपॉन में 5। हमने अभी आपको बताया दोनों डिनोमिनेटर जैसे यहाँ कैंसिल आउट हुए हैं 17 17 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भी कैंसिल कर सकते हो आप। और एक स्टेप के बाद क्या आएगा आपका -8 और ये कितना आएगा 3x, सॉरी 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा ये 2x। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई -8/2, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। यहां सिर्फ ग्रेटर का साइन है और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। पता है आपको कि कहां पे आपको शेड करना है, कहां पे ओपन रखना है। ये एक नंबर लाइन हमने बना दी। अच्छा देखो नंबर लाइन में जो लिमिट दी हुई है ना वो पता है उसको कि कितनी देनी है, उसी के अकॉर्डिंग दिया है, बहुत ज्यादा भी नहीं दिया है बहुत कम भी नहीं दिया है। इतना है कि आप रफली ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। और वैसे भी जो वैल्यूज है वो लिमिटेड आ रहे हैं तो इवन एडजस्ट हो जा रहे हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, -4 के साथ कैसा लगा इक्वल टू वाला साइन, फिर लेस देन 5 तो 5 से छोटा है। क्या करें अब इसको बोल्ड कर दीजिए इसको, बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में भी सेम ओके, माइनस का x/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1/3 एंड इधर में x/2 -1/3 लेस देन 1/6 ओके। क्या कुछ आ रहा है देखो, पहले तो -x/3 लिख लो लेस देन इक्वल टू ये कितना आ रहा है x/2 -3 1 जा 3 4/3 और इधर कितना आ रहा है x/2 -4/3 इज लेस देन 1/6। माइनस का x/3 है और x/2 है। अब यहाँ पे भी देखो क्या करो कि ये बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये छोटा है, x/3 जो है ये एक छोटी वैल्यू है x की, x को 3 बार डिवाइड किया जा रहा है, 2 बार डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे हम 4/3 लिख सकते हैं और लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस x/3 कर सकते हैं, सॉरी प्लस x/3 हो जाएगा, माइनस का इधर आया तो 4/3 इज लेस देन और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 2x अपॉन में 6 आ जाएगा 4/3 और ये कितना आ गया 5x/6, यानी कि x जो है वो ग्रेटर है 4/3 इंटू 6/5 से। 3 1 जा 3 2 जा 4 2 जा 8, 8/5 आ रहा, कितना आ रहा 8/5। यहाँ पे मैं और लिख रहा हूं, यहाँ पे 4 2 जा 8/5, 8/5 इसके क्या है ग्रेटर या इक्वल टू है। एक्चुअली में 8/5 भी न लिख के अगर हम यहाँ पे लिख दें
5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो कितना हो जाएगा 1.6 से ग्रेटर है या इक्वल टू है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, इन दोनों का जो एलसीएम निकाल के आया है, ये वाली जो साइड आई है ये कितना है 5x/6, तो इस पूरे को लेकिन नहीं कर सकते, सॉरी। अच्छा, इधर x इधर था ना, हाँ सेम रहता तब करते ना। कितना आ गया ये 3x माइनस 2 4 जा 8/6 लेस देन 1/6। दोनों तरफ डेनोमिनेटर देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x लेस देन 1 प्लस 8, x इज लेस देन 9/3, x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 1.6 एंड लेस देन 3। बना लो जल्दी से। अच्छा, दोनों को कंबाइन करें पहले ना, ये भी नहीं कर रहा हूं कई बार मैं। x is less than 3 and greater than or equal to 1.6। पॉजिटिव का ही है ना, हाँ पॉजिटिव का ही है। चलिए, हाँ ये हो गया 0 1 2 3 4। क्या लिखना है 1.6, तो लो भैया मैंने मेंशन कर दिया कि यहाँ 1.6 है। यहाँ पे पूरा शेड कर देंगे और 3 से छोटा है यहाँ शेड नहीं करेंगे, बस ये इतना ही वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा इसका आंसर। और यही होगा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, क्योंकि ये x बिलोंग टू रियल नंबर, तो डेसिमल इसीलिए मैंने यहाँ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में भी देखो यही है, दो पार्ट में चल रहा है आपका। ये रहा पहला वाला और ये वाला दूसरा, x बिलोंग टू होल नंबर इस बार बोल दिया, ठीक है, 0 इंक्लूडेड होगा अगर आएगा तो। -2 5/6 लेस देन 1/2 -2x/3 एंड क्या लिखेंगे, एंड 1/2 -2x अपॉन में 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। 6 2 जा 12, 17/6 लेस देन 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 अपॉन में 6। यहां पे भी कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4x अपॉन में 6। एलसीएम ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे हैं। 6 6 यहाँ पे कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे माइनस वाला लफड़ा है, तो इसीलिए पहले किसी को किधर भी मत लेके जाओ, -4x तो पहले इधर ही रखो, -17 -3 इधर आएगा, तो -20 लेस देन -4x। इसको रुको अभी, यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। 3 -4x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, तो -4x लेस देन इक्वल टू 12 -3, तो -4x लेस देन और इक्वल टू 9। ओके, हाँ अभी क्या करना है, अभी साइन इंटरचेंज करना है, दोनों तरफ करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर x 1 हो और x 1 होने के साथ साथ कैसा हो आपका निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हम उसको दूसरी साइड पॉजिटिव करने के लिए नहीं भेजेंगे। इन साइन का क्या होगा, इंटरचेंज होगा। यहाँ पे 4x यहीं रह जाएगा, 20 यहीं रह जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, बदल गया। अब क्या हो जाएगा, ये 20/4 इज ग्रेटर देन x, यानी कि x छोटा है किससे, 4 5 से। x इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन x। यहां पे भी समथिंग लाइक दैट, साइन पहले बदल दिए, 9 यहीं रह गया, 4x यहीं रह गया, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/4। 9/4 को और क्या लिख सकते हो, 2.25 है ना। 4 2 जा 8 और एक का भी फोर्थ पार्ट कर दो। कंबाइन करते हैं, x क्या है, छोटा है 5 से, और x क्या है, बड़ा है और इक्वल टू है किससे, 9/4 से। ठीक है, 2.25 भी लिखा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बनाया, और नंबर लाइन बनाने के बाद हमने क्या किया, 9/4 है और 5 है, तो इधर ही करते हैं 0 और ये एक -1, 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया। 2.25 के लिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि 2.25 यहाँ है, यहाँ पे 2.25 पे पूरा शेड करना है, और यहाँ पे शेड नहीं करना है, और ये बीच की जो हिस्से हैं उसको हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। वो 2.25 लिखो या 9/4 लिखो, या फिर क्या लिख सकते हो, और 9/4
4 वाला पार्ट वहीं पे है, वहीं से वहीं तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो देखो 17 नंबर में भी ये रहा आपका, क्या कुछ है, 13x माइनस 5 लेस देन 15x प्लस 4 एंड क्या है यहाँ पे 15x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस 12। क्या कुछ आ रहा है यहाँ पे, 15x बड़ा है तो माइनस 13x, और माइनस 5 है तो माइनस 4 इधर, माइनस 9 इधर आ गया, और यहाँ पे 2x आ गया। तो क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन माइनस 9/2, यानी माइनस 9/2, यानी कि x जो है बड़ा है किससे, 4.5 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर दिया है तो चलो लिख लिया हमने। इधर क्या हो रहा है, इधर भी एकदम सिंपल वे में 15x माइनस 7x और लेस देन 12 माइनस 4। 15 माइनस 7 कितना आया, 8x, और x 8 आ गया, x इज लेस देन 1। x क्या हो रहा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और 4.5 से बड़ा है, दोनों साइड एक ही साइन है। कंबाइन करते हैं x को, x छोटा है 1 से और साथ ही साथ बड़ा है किससे, 4.5 से, माइनस का 4.5 से। चलो क्या हो रहा है, ये आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। चलिए क्या लिखा है, 4.5, अच्छा 5 भी देना पड़ेगा, -5, तो माइनस का यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का 4.5 भाई ये है, और माइनस का 4.5 ये दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ दोनों ही जगह पे ये लेस देन का साइन है, तो इसीलिए हमने सर्कल फॉर्म किया, लेकिन उसको शेड नहीं किया, और यहाँ पे लाइन हमने बोल्ड कर दी। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 18। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कुछ है, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, चलो लिखते हैं, -3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। ओके, एंड लिख देते हैं यहाँ पे, फिर 15 माइनस 7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3। x बिलोंग टू रियल नंबर, जो भी आंसर आएगा रियल नंबर है। अच्छा, -3x माइनस माइनस प्लस का 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। दोनों ही x कैसे हैं, माइनस में है, किसी एक को भी लेके जाएंगे तो ये जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पे ये -7x इधर ही रखते देते हैं, प्लस का 3x इधर लेके आते हैं, ठीक है, ये बड़ा वैल्यू x का। अच्छा 15 21 इधर है, माइनस का 15 लेके आ गए हम, 25 माइनस 15 6 आएगा, एंड 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4x। अब यहाँ पे साइन को इंटरचेंज करते देते हैं, साइन को इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने पे क्या आएगा, 4x तो यही आएगा, 6 भी यही रहेगा, लेकिन 6 पे अब माइनस आ जाएगा और साइन ऐसे हो जाएगी, यानी कि x जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6/4, यानी कि माइनस का 3/2। x जो है ग्रेटर है और इक्वल टू है किससे, माइनस का 3/2 से। तो इसी तरह से करोगे, दोनों ही साइड माइनस में x था, तो जहां बड़ा है वहां पे उस तरफ हम छोटे वाले को लेके चले आए, और ऐसे पॉजिटिव जिस साइड रहता है उधर ही हम लेके आ जाते निगेटिव वाले को, ठीक है। 15 माइनस 7x, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 15 जा 45 माइनस 21x ग्रेटर देन x प्लस 1। अब ये 21x इसमें हमने बताया कि उस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव वाले के साइड, x प्लस 21x 45 माइनस 1 44 इज ग्रेटर देन 22x, यानी 44/22 इज ग्रेटर देन x, यानी 2 इज ग्रेटर देन x।
x क्या है, 2 से छोटा है और -3/2 के इक्वल है या उससे बड़ा है। दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया मैंने, तो x बड़ा है या इक्वल टू है -3/2 के, और साथ ही साथ x छोटा है किससे, 2 से। और इसके लिए नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन लीजिए हमने बना दी। ये क्या है आपका नंबर लाइन 0 1 2 3, और इधर -1 -2 -3। -3/2 का 3/2 का मतलब होता है 1.5। क्या होता है 1.5। तो ये रहा आपका माइनस का 3/2। यहाँ पे पूरा शेड करिए और यहाँ पे <2 है, ओपन रखिए और इसको आप बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके 18 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन वो भी सारे बोर्ड वाले लगाने के बाद तो इस चैप्टर के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और डेली हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, साथ ही स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में सारा सॉल्यूशन तो दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत जल्द आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स।